आज अपन बात करने वाले हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो जाके देखना, मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, क्योंकि उसके देखने के बाद क्या है आपको डिवीज़न समझ में आ जाएगा। कितने 4 टाइप के डिवीज़न किए थे अपन ने मर्मों के। अब आज अपन देखेंगे जो फर्स्ट डिवीज़न किया था अपन ने षड अंग के अनुसार, उसमें बात करेंगे। षड अंगों के अनुसार कितने पार्ट बताए थे? शाखा, मध्य में एंटीरियर पोस्टीरियर बताया था, शीर, ग्रीवा, है ना। तो यहाँ पर मर्म देखे थे अपन ने, कैसे याद रखा था? शाखा होती है 11 ने 12 की 14 बनाई, कितनी बार? 37 बार बनाई, ऐसे याद रखा था। तो 11 कौन सा था? शाखा में 11 इंटू 4 करते हैं 44 मर्म टोटल पूरी बॉडी में होते हैं शाखा वाले। मध्य में एंटीरियर साइड आती है, पोस्टीरियर, जिसमें थोरेक्स एब्डोमेन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं अपन, है ना। एंटीरियर साइड में तो 12 मर्म होते हैं, फिर पोस्टीरियर साइड में कितने? 14 मर्म, यानी 14 मर्म होते हैं। शिरा ग्रीवा के ऊपर जो ऊर्ध्व चतुर्गर बोन होती है अपने यहाँ ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं, उसके जो अपर साइड में टोटल 37 मर्म होते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया था कौन कहाँ पर हो। अब प्रेजेंटेशन देखेंगे कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या है, षड अंग के अनुसार शाखा वाले यदि मैं टोटल आपको 11 मर्म काउंट कराऊंगा, फिर मध्य में एंटीरियर साइड में 12 कराऊंगा, पोस्टीरियर साइड में 14 कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद टोटल शिरों और ग्रीवा की बात मैं करूं तो कितने? 37 बोन मर्म में आपको काउंट कराऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं शाखा के अनुसार, तो कौन से अपने जो ये सरफेस होती है ना, पाम होता है, चाहे पैर का पाम ले लो, तो यहाँ पर टोटल 4 मर्म स्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो मेरी जो ये तो कौन सी लिटिल फिंगर, ये थंब हो गया। अब इन दोनों की यदि मैं सेंटर में बात करता हूँ तो यहाँ पर होता है शिप्र मर्म। कौन सा मर्म होता है यहाँ पर? यदि आप दबाओगे, प्रेस करोगे इसको तो आपको पेन होगा, शिप्र मर्म, ठीक है। तो देखना यहाँ पर देखना, शिप्र मर्म की बात करें तो शिप्र मर्म कहाँ हो गया? अंगुष्ठ तथा ये जो फिंगर है इन दोनों के बीच में होता है, रिंग फिंगर और इनके बीच में, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि फिर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? शिप्र मर्म की देख ली। उसके जस्ट नीचे क्या होता है? कूर्च मर्म होता है। शिप्र मर्म यहाँ हो गया, उसके बाद कूर्च मर्म अपन देखते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे होता है कूर्च मर्म। अब देखना तल हृदय मर्म को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तल हृदय क्या है? जो सेंटर फिंगर है ना, मध्यमा जो उंगली है उसको जस्ट फोल्ड करोगे तो जहाँ पर ये क्या होती है, प्रेस करते हैं अपन, जस्ट फोल्ड करने के बाद जहाँ पर प्रेस हो रही है आपकी मिडल फिंगर, वहाँ पर प्रेजेंट कौन सा मर्म होता है? तल हृदय मर्म होता है। कौन सा मर्म होता है? तल हृदय मर्म। अब जो भी स्टोन वाले जो पेशेंट होते हैं, चाहे यूटीआई वाले, यूरेटर ट्रैक इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, इस मर्म को प्रेस करने के लिए बोलते हैं, ताकि क्या हो, आपका जो किडनी वाला जो सिस्टम है ना, यूरिनरी सिस्टम में, वो सही होता है इस मर्म को प्रेस करने से। तो ऐसे जो मर्म होंगे उनके बारे में अपन देखते रहेंगे। लेकिन जो तल हृदय मर्म है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? जो मध्यमा फिंगर है, बीच वाली बड़ी उंगली, उसको जैसे ही फोल्ड करोगे जहाँ पर वो प्रेस करती है ना, फोल्ड कर, वो मर्म कौन सा होता है? तल हृदय मर्म। फिर देखते हैं अपन ने देखा शिप्र मर्म देख लिया, उसके जस्ट नीचे कूर्च मर्म देख लिया, उस जहाँ मिडल फिंगर प्रेस हो रही है वहाँ पर कौन सा? तल हृदय मर्म देख लिया। फिर तल हृदय के नीचे जस्ट कूर्च शीर मर्म होता है। कौन सा होता है? कूर्च शीर, न कि कूर्च। कूर्च शीर कहाँ होता है? जैसे अपना ये जैसे मध्यमा फिंगर को अपने फोल्ड करके टच किया था, वहाँ पर तल हृदय आता है। तल हृदय के जस्ट नीचे कौन सा होता है? कूर्च शीर मर्म होता है, याद रह जाएगा। तो कूर्च शीर मर्म यहाँ हो गया। तो सेम सिचुएशन आपके फिट यानी पाँव है उसमें भी होती, पाँव का जो पाम है उसमें भी। देखो सबसे पहले ये दोनों फिंगर है, थंब और ये वाली फिंगर पास वाली, इसमें शिप्र मर्म होता है। फिर शिप्र मर्म के जस्ट नीचे कूर्च मर्म होता है। फिर देखो जहाँ पर ये मिडल फिंगर है उसके जस्ट नीचे कौन सा? तल हृदय मर्म बता रखा। और जो नीचे ही नीचे आपकी एड़ी होती है वहाँ पर कौन सा? कूर्च शीर मर्म होता है, याद रह जाएगा ना। इनकी संख्या कितनी होती है? अब इस संख्या, यहाँ पर हाथ 2 होते हैं तो 2 तो हाथों में हो गए, 2 पाँव होते हैं, पाँव की सरफेस होती है वहाँ पर 2, तो 4 संख्या हो जाती है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई। अब देखना, अब ये मैंने जैसे हाथ बनाए एक तरफ पाँव, थोड़ा ड्राइंग में मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो अपन ने कूर्च शीर तक 4 मर्म देखे थे हाथों में, शिप्र, कूर्च, तल हृदय, कूर्च शीर। कहाँ पर देखे थे? ये जो सरफेस होती है पाम, वहाँ पर देखे थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ से लगाकर पूरे हैंड की बात करेंगे, है ना। और पाँव में भी सिमिलर, मैंने पास में बताया, सेम मर्म होते हैं, जहाँ पर जॉइंट होते हैं अलग अलग, बस उनके मर्म का नाम अलग है, बाकी सब सेम है। देखो सबसे पहले मणिबंध, अपन मणि ब्रेसलेट पहनते हैं ना, मणि बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट जो होता है उसको मणि बोलते हैं, इसीलिए इस जॉइंट को या इसको क्या बोलते हैं? मणिबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मर्म होगा उसमें कौन सा? मणिबंध। अब इसको प्रेस कैसे करोगे? जैसे आप जैसे ऐसे दोनों फिंगर को जैसे टच करोगे, जहाँ पर ये बीच में टच हो रही है, जैसे मैं इसको यदि बांधता हूँ, है ना, कैमरे में देखना थोड़ा, तो यहाँ पर क्या है कि मणिबंध बंद होता है। जहाँ पर ये स्पर्श कर रही है ना, जैसे मैंने यहाँ से टच किया तो यहाँ पर मणिबंध हो गया।
उसके उसके बाद कौन सी संधि होती है हाथ में यदि बात करो तो कुरपुर संधि है ना, ये जॉइंट जो है वो कुरपुर संधि होती है। और इसको एक्जिला बोलते हैं, जिसको अपन संस्कृत में कक्षा बोलते हैं। तो ये कौन सा कक्षधर मर्म हो जाएगा और कक्षधर जॉइंट हो गया, राइट। फिर देखना पाँव में भी सेम से जो है गुल्फ जॉइंट होता है नीचे की तरफ। फिर नी जॉइंट को जानू बोलते हैं और विटप को क्या हो गए, एक इंग्वाइनल रीजन को कौन सा मर्म बोलते हैं यहाँ पर, विटप, सॉरी मर्म क्या जॉइंट कौन सा, विटप जॉइंट हो गया, है ना। जैसे कक्षधर था वैसे यहाँ पर विट। अब ऐसे ही मर्मों की बात करेंगे तो मणिबंध बंद हो गया, यहाँ मणिबंध मर्म हो गया, सॉरी। तो इसी तरह अपने यहाँ पर कौन सा होगा, पाँव में गुल्फ। उसके बाद जस्ट नी जॉइंट को कुरपुर सॉरी जानू बोलते हैं, तो जानू में एक मर्म हो गया। इसी तरह अपने हाथ में कौन सा होगा, कुरपुर, कुरपुर मर्म। अब इसी के जस्ट 4 अंगुल नीचे इंद्रबस्ती मर्म होता है, और सेम सिचुएशन पाँव में भी होती है, जानू के नीचे 4 अंगुल नीचे इंद्रबस्ती। जस्ट कुरपुर जो संधि है उसके जस्ट 4 अंगुल ऊपर आणीबंध होता है ना, और इसमें भी सेम सिचुएशन आणीबंध होता है, हाथ पाँव में सेम देख रहे हैं। फिर आणी के जस्ट 4 अंगुल ऊपर उर्वी होता है, सेम सिचुएशन पाँव में होता है। उर्वी के जस्ट ऊपर कौन सा होता है, लोहिताक्ष होता है, सेम सिचुएशन पाँव में होता है, याद रह जाएगा। और फिर आता है कक्षधर मर्म, एक्जिला के साइड कौन सा होता है, कक्षधर। वैसा ही विटप मर्म होता है अपने पाँव की तरफ, है ना। तो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, वहाँ पर जस्ट बीच में होता है विटप मर्म, याद रह जाएगा ना। तो आपने कैसे याद रखा, नीचे से मणिबंध मर्म याद है, फिर उसके जस्ट बीच में कौन सा, इंद्रबस्ती, इंद्रबस्ती के ऊपर कुरपुर था, कुरपुर के ऊपर आणी, आणी के ऊपर उर्वी, उर्वी के ऊपर लोहिताक्ष, लोहिताक्ष के ऊपर कक्षधर, ठीक है। लोहिताक्ष, उर्वी, आणी को ध्यान रखना, इनको एक भी मर्म भूलना मत, नहीं तो संख्या में गलती हो जाएगी। तो देखो अपन ने 3 जॉइंट देखे, कक्षधर, कुरपुर और मणिबंध। ऐसे ही पाँव में अलग थे, गुल्फ, जानू और विटप, तीनों अलग थे, बाकी सब सेम चल रहे हैं। 3 मर्म ऊपर आते हैं, 3 मर्म आ रहे हैं, यानी इन दोनों जॉइंट के बीच में, और इन दोनों जॉइंट के बीच में एक ही मर्म आता है, कुरपुर मणिबंध में एक है। तो 3 तो ऊपर आ रहे हैं, ध्यान रखना संख्या भी कि 3 मर्म आ रहे हैं इनके बीच, कौन से, लोहिताक्ष, उर्वी और आणी, और इसमें इंद्रबस्ती ही आता है। ये इंद्रबस्ती कितना होता है, कुरपुर संधि के 4 अंगुल नीचे और 4 अंगुल ऊपर आणी होता है, आणी के जस्ट 4 अंगुल ऊपर उर्वी, उर्वी के जस्ट 4 अंगुल ऊपर लोहिताक्ष मर्म होता है। फिर कक्षधर मर्म कहाँ होता है, जो आपका हाथ वाला रीजन, कक्षा वाला बात है, ये एक्जिला वाला, वहाँ पर कौन सा, कक्षधर मर्म। सेम पाँव में विटप, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, वहाँ पर विटप मर्म होता है, याद रह जाएगा ना। फिर चलते हैं अपन, जो एंटीरियर पार्ट था वहाँ पर टोटल मर्म कितने थे, देखो ये तो मैंने 11 काउंट करा है ना, ये दोनों एक ही हैं, ये चीज़ दोनों एक ही है, अलग अलग मत करना, ये सेम है। जो आपका हाथ था उसको अलग बताना था, 4 मर्म वहाँ होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मर्म हो गए ना। तो टोटल 11 फीट में होते हैं, शाखा में 11 मर्म होते हैं। इसी तरह 4 करेंगे इंटू 4 करेंगे, 44 मर्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन एंटीरियर साइड में, क्या है, 11 ने 12 की क्या मनाई, 14 मनाई, कितनी बार, 37 बार। तो 11, 12 एंटीरियर साइड में कितने, 12 मर्म होते हैं। अब मैं 12 मर्म को काउंट करवाता हूँ। देखो ये आपको एंटीरियर साइड दिख रही होगी, है ना, हर्ट आगे हैं, ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स हो गई है ना, जो स्तन वाला, ये नाभि हो चुकी है। तो देखो एंटीरियर साइड में जो आपका हृदय है वो एक मर्म हो गया, फिर आती है नाभि, नाभि मर्म हो गया, फिर आता है बस्ती जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वो मर्म हो गया, और नीचे की तरफ आता है गुदा मर्म। तो ये 4 मर्म तो आपको याद रखने हैं, है ना, एंटीरियर साइड। अब देखो जो आपकी जो स्तन होते हैं, है ना, निप्पल्स होती है, निप्पल्स के जस्ट 4 अंगुल ऊपर स्तन रोहित होता है, और निप्पल के जस्ट 4 अंगुल कौन सा, स्तन मूल होता है। तो मूल ऊपर आता है, रोहित ऊपर आती है या नीचे आती है, इनमें कंफ्यूज होगा। तो ध्यान रखना, रूट, मूल यानी रूट नीचे होती है, तो ध्यान रखना स्तन मूल कहाँ आते हैं, 4 अंगुल नीचे आते हैं। तो स्तन रोहित कहाँ आ गई, ऊपर, है ना। मछली होती है वो जस्ट पानी के ऊपर तैरती है ना, पानी के अंदर तो तैरती है लेकिन अपर साइड तैरती है। तो स्तन रोहित, रोहित कहाँ आ गया, निप्पल से जस्ट 4 अंगुल ऊपर। तो ये दोनों तरफ होते हैं, 2 स्तन होते हैं इसलिए 2 होते हैं। तो ये स्तन रोहित भी कितने होते हैं, 2, एक लेफ्ट एक राइट। स्तन मूल भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं 2 मर्म और पढ़ेंगे अपन इस एंटीरियर साइड में, अपलाप और अपस्तम। इन स्तन रोहित के जस्ट मिडल साइड और अपर साइड कौन से होते हैं, स्तन मूल, सॉरी अपस्तम मर्म होते हैं। अपस्तम मर्म कितने होते हैं, 2। और अपलाप क्या होते हैं, जो एक्जिला वाला रीजन था उसके जस्ट थोड़ा, जो अपन ने कक्षधर मर्म पढ़ा था उसके जस्ट ऊपर की साइड कौन सा होता है, अपलाप। जैसे मैंने यहाँ पर कौन सा पढ़ा था, कक्षधर मर्म पढ़ा, उसके जस्ट अपर साइड में अपलाप मर्म होता है। अपलाप और अपस्तम 2 ध्यान रखना। अपलाप, लाप मतलब पीछे की तरफ, ध्यान रखना। एक्जिला में तो यहाँ आगे की तरफ था, और ये पीछे की साइड होता है अपलाप, है ना। अब आप कहोगे ये पीछे की तरफ कैसे बता रहे हो आप, है ना, तो इसको ध्यान रखना है, पीछे जस्ट नीचे की साइड ही है, जैसे ऐसा लिखने याद रखने के लिए ध्यान रखना पीछे की तरफ, ठीक है। तो अपलाप हो गया, अपस्तम हो गया। तो ये अपलाप अपस्तम कितने हो गए, 2 ये 4 हो गए, 5, 6 स्तन रोहित,
7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 मर्म मैंने आपको काउंट करा है। तो देखो आप ध्यान रखना, हर्ट हो गया, नाभि हो गई, बस्ती हो गई और गुदा हो गया, ये 4 मर्म एक एक होते हैं सिंगल। फिर स्तन रोहित और स्तन मूल को ध्यान रखा था 2-2 होते हैं। फिर अपलाभ अभिस्तम को एंटीरियर साइड में ध्यान रखा था 2-2 होते हैं। याद रखना इनको ऐसे ही। फिर ध्यान रखो, अब बात करते हैं अपन बैक साइड की। तो बैक साइड में कितने मर्म बताए थे मैंने? 14 मर्म। अब 14 मर्म मैं आपको काउंट कराता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम देखना, ये नहीं, जो राइट वाला डायग्राम है वो देखना। अब 2 अपने स्कैपुला बोन होती है, स्कैपुला बोन्स को बोलते हैं अंश संधि, अंश अस्थि बोलते हैं, सॉरी। तो अंश अस्थि के सुप्रिय साइड कौन सा होता है? अंश जो संधि होती है उसके जस्ट जो है वहाँ पर कौन सा मर्म होता है? 2 मर्म होते हैं, है ना। वहाँ पर जो मर्म होता है वो होता है अंश ऊपर साइड में बात करें, जैसे मेरे स्कैपुला बोन पीछे उसके जस्ट ऊपर की बात करूँ ट्रेपेजॉइड मसल के ऊपर, तो वहाँ होता है अंश मर्म। और जस्ट नीचे की साइड में बात करता हूँ इसी मर्म में, तो अंश फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश फलक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, तो अंश फलक बोलते हैं नीचे की साइड। देखना 2 मिनट रुकना, सॉरी। हाँ, अब देखना अंश की बात कर ली, अंश फलक हो गया, है ना। अंश फलक जस्ट अंश बोन जो है आपकी स्कैपुला उसके जस्ट नीचे, तो अंश और अंश फलक स्कैपुला बोन पे ही होते हैं, ये ध्यान रख लो। फिर आती है आपकी बृहति मर्म। बृहति मर्म जो आपकी जो ट्राइंगल बनता है ना, पीछे शेप बन जाती है बॉडी वालों के बाद, तो वहाँ पर आता है बृहति मर्म में भी 2 हो गए। और ये अंश फलक भी 2-2 होते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट राइट 2 होंगे, आप नो कन्फ्यूजन। फिर बृहति मर्म जस्ट नीचे होते हैं अंश फलक के, और ये देखो बीच में होते हैं, याद रह जाएगा बृहति मर्म। और पार्श्व संधि होते हैं बृहति मर्म के जस्ट नीचे की साइड, और थोड़ा लेटरल साइड में होते हैं पार्श्व संधि मर्म 2। और कुकुंदर कहाँ पर होते हैं? एनस के जस्ट बैक साइड में होते हैं, और 2 मर्म होते हैं लेफ्ट राइट, है ना, कुकुंदर मर्म हो गए। और नितंब मर्म होते हैं, जैसे मैं बेल्ट बांधूँ, बेल्ट लगाते हैं ना अपन दोनों तरफ कमर में, तो वहाँ पर लेफ्ट और राइट में जहाँ पर बेल्ट छूता है वहाँ नितंब होते हैं अपने, नितंब मर्म। और कटिक तरुण कहाँ होता है? बीच में होते हैं इधर, है ना। ये जो जहाँ पर अपना बेल्ट है ना, वहाँ पर 2 जो कुकुंदर मर्म है अपने, उनके जस्ट लेटरल साइड में कटिक तरुण होता है। अब इसको समझना, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, विजुअल डायग्राम में, सॉरी ऊपर की तरफ है वो, हाँ इसमें देखना। देखो अंश, ये जस्ट ट्रेपेजॉइड है, अंश मर्म हो गया, दोनों तरफ होंगे। फिर देखना अंश फलक, अंश फलक जस्ट देखो यहाँ पर, है ना, ये जो अंश फलक मर्म होते हैं, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है इनकी, है ना। अंश फलक मर्म हो गया, अंश देख लिया अपन ने ऊपर की तरफ, इसी बोन के अंदर की तरफ कौन सा? अंश फलक हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे चलूँ मैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना अपने, शेप बन जाती है बॉडी वालों जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके, तो बृहति मर्म हो गया। और बृहति मर्म के जस्ट नीचे पार्श्व संधि मर्म हो गया, लेटरल साइड में 2, है ना, पार्श्व संधि। फिर आता है कटिक तरुण, पार्श्व संधि के जस्ट नीचे कटिक तरुण मर्म आते हैं, याद रह जाएगा कटिक तरुण। फिर देखना, आपको याद करवाता हूँ मैं कौन सा, नितंब मर्म। आपके नितंब किसको बोलते हैं? जो बैक मसल होती है ना आपके, वो बोलते हैं नितंब। तो नितंब इस साइड हो जाएंगे, ये जो बेल्ट बांधते हैं ना अपन, ये वाली सिचुएशन पे ही तो बांधते हैं, तो नितंब मर्म हो गए लेफ्ट। फिर आते हैं इसके जस्ट नितंब के बीच में कौन से आते हैं? कुकुंदर मर्म आ गए, है ना, कुकुंदर मर्म याद, ये ध्यान रखना, ऐसे ही याद करना पड़ेगा डायग्राम से, और कुछ तरीका नहीं, बाकी जो तरीके थे मैं बता ही रहा हूँ आपको टाइम। कुकुंदर मर्म हो गया, तो नितंब के बीच में कौन से? कुकुंदर मर्म होते हैं। फिर आते हैं कटिक तरुण मर्म, जो ये मसल है अपनी बैक वाली, उसके जस्ट नीचे की तरफ कौन सा हो गया? कटिक तरुण। कौन से? कटिक तरुण। कटिक तरुण के जस्ट ऊपर कौन सा होते हैं? ऊपर की तरफ कुकुंदर। कुकुंदर के जस्ट लेटरल साइड नितंब। नितंब के ऊपर अपन चलें तो कटिक तरुण मर्म एक यहाँ पर भी है ना, कटिक तरुण, और कटिक तरुण यहाँ भी बता रखेंगे, ठीक है। कटिक तरुण ऊपर भी है नीचे भी है, तो ध्यान रखना है सेम है, तो 4 हो जाएंगे बस। पार्श्व संधि हो गई यहाँ पर, बृहति हो गया, बृहति याद रह जाएगा, अंश अंश फलक बृहति, पार्श्व संधि याद रह जाएगा, कटिक तरुण याद रह जाएगा, है ना, और नितंब याद रह जाएगा, कुकुंदर याद रह जाएगा, और कटिक तरुण, ऐसे ध्यान रखना इनका पहले से, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली इसमें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कितने मर्म हो गए? 2 2 4, अपन ने 14 मर्म गिनने हैं ना, तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान रखना है कटिक तरुण, ये नीचे वाले मत मानना है, इसने शायद सिचुएशन या तो यहाँ पर भी सिचुएट हो सकते हैं, यहाँ भी, तो आप तो यही ध्यान रखना ऊपर वाले कटिक तरुण, ठीक है। ये थोड़ा हटा लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने 4 बता दिया, सॉरी ये थोड़ा गलत है। तो देखो इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं, इसको हटा लेना, है ना। कटिक तरुण अपन इन्हीं को मानेंगे, जो ऊपर मैंने बताया ना पार्श्व संधि के नीचे कटिक तरुण, और यहाँ भी सेम सिचुएशन बताई थी, तो ये यहाँ पर आपके याद रह जाएंगे।
ठीक है। अब अपन देखते हैं ऊर्ध्वजत्रुकर वाले मसल, है ना। ऊर्ध्वजत्रुकर में कौन कौन से थे, तो देखो ध्यान रखना, ये मैं आपको जस्ट फ्रंट साइड बता रहा हूँ चेहरे की, और ये बता रहा हूँ लेटरल साइड, तो आपको दोनों से ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने 37 मर्म आपको काउंट कराऊंगा, कितने कराऊंगा 37 मर्म। देखो सबसे पहले किसका आता है, बीच में स्तपनी, मैंने कहा था ना बीच में बंदूक रखता है स्तपनी मर्म, और लेटरल साइड में भी रखता है, कौन सा, स्तपनी मर्म हो गया। और यहाँ पर कौन सा, उत्क्षेप मर्म होता है, स्तपनी मर्म, उत्क्षेप मर्म। उत्क्षेप जहाँ पर अपन फायर के लिए बंदूक रखते हैं ना, इधर और इधर, तो स्तपनी मर्म एक हो गया, उत्क्षेप मर्म दोनों तरफ हो गए, तो 2 3 मर्म हो गए। फिर देखना, ध्यान रखना कि जो अपांग है, जो आपकी आइस है, उसमें जो लेटरल साइड है आइस की जो संधि होती है वो अपांग संधि कहलाती है, अपांग हो गया, यहाँ पर अपांग मर्म हो गया। और जो अंदर की तरफ है वो श्रृंगाटक मर्म हो गया, है ना, अंदर की जो श्रृंगाटक संधि है वहाँ पर श्रृंगाटक मर्म हो गया, ध्यान हो जाएगा, अपांग श्रृंगाटक, और बीच में स्तपनी मर्म, और यहाँ पर कौन सा था, उत्क्षेप मर्म, याद रह जाएगा। अब जहाँ स्तपनी मर्म बता रहा हूँ वो एक ही होगा, उत्क्षेप बता रहा हूँ दोनों तरफ होंगे, है ना। अपांग ये आइस 2 है तो 2 होंगी, श्रृंगाटक भी 2 होंगे, याद रह जाएगा। उसके बाद ध्यान रखो फण मर्म, फण मर्म की संख्या कितनी होती है, 2। फण मर्म कहाँ होते हैं, जो आपके नोस्ट्रिल होते हैं ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, तो वहाँ की दोनों साइड क्या होते हैं, फण मर्म होते हैं, याद रह जाएगा। उसके बाद जो मैं श्रृंगाटक बता रहा था आपको अंदर की तरफ, वो 2 तो यहाँ होते हैं और 2 नीचे होते हैं, जस्ट फण मर्म के जस्ट नीचे की तरफ, सॉरी श्रृंगाटक मर्म यहाँ भी होते हैं, और आपके जो लिप है, अपर लिप और लोअर लिप, दोनों साइड कौन से होते हैं, श्रृंगाटक मर्म। टोटल कितने हो जाते हैं, 4 मर्म हो जाते हैं, याद रह जाएगा, ठीक है। श्रृंगाटक मर्म 2 अंदर थे, 2 अपर लिप, लोअर लिप, ऊपर लिप के एक, नीचे की तरफ, तो ये कितने श्रृंगाटक मर्म। ये देखना, डायग्राम को देखते रहना, मेरे वर्ड को सुनते रहना, ठीक है। उसके बाद कौन से मर्म बचे, ये मर्म श्रृंगाटक, स्तपनी, आवृत। आवृत मर्म क्या होते हैं, जैसे अपांग है ना, इसी के जस्ट आई के ऊपर आवृत मर्म होते हैं, एक इधर एक इधर, 2 मर्म हो गए ये, ठीक है। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, देखो अधिपति, ये लेटरल साइड में देखो, सुपीरियर साइड में एक मर्म होता है, अधिपति बोलते हैं, ठीक है। उत्क्षेप मर्म के बारे में बता ही दिया था मैंने, स्तपनी मर्म आगे की तरफ होता है, ये भी बात कर चुके हैं। अब शंख मर्म का होता है, जो अपना ईयर्स होता है, उसके जस्ट जहाँ पर आपके जो कप होते हैं ये वाले, वहाँ जस्ट जहाँ कप खत्म होता है वहाँ पर कौन सा, शंख मर्म होता है, ठीक है। और कान के जस्ट पीछे विदुर मर्म होते हैं, कौन से मर्म होते हैं, विदुर। तो एक इधर 2 हो गए, शंख मर्म में भी 2 हो जाएंगे, याद होगा। फिर बात करते हैं अपन सीमंत मर्म की। सीमंत मर्म क्या होते हैं, जो आपके सूचर्स होते हैं वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, टोटल 5 होते हैं, एक आगे एक पीछे, फिर एक पीछे एक पीछे, ऐसे करके टोटल 5 मर्म होते हैं, याद रह जाएगा। तो कितने 37 मर्म मैं आपको काउंट करवाता हूँ। कौन कौन से मर्म काउंट करवाऊँगा, देखो आवृत 2 हो गए, अपांग 2, तो 2 2 4 6 7 8, सॉरी मैंने अभी तक आपको नेक के नहीं बताए, तो मैं वो बताता हूँ। देखो नीला मन्या बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, तो 2 मन्या में हो गए, एक्सटर्नल वाले में 2 मर्म हो गए, 2 तो 4 मर्म भी हो गए। और मातृकाएँ होती हैं लेटर नीचे की तरफ पूरी गर्दन, 4 इधर 4 इधर, तो कितनी हो जाएगी 8। और 2 मर्म ये कौन से, मन्या, और 2 कौन से, वो नीला। तो नीला जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी, वहाँ होते हैं 2 मर्म, एक्सटर्नल में भी 2 होते हैं, और मातृकाएँ कितनी होती हैं, 8 होती है, याद रह जाएगा। अब देखना, आपको टोटल 37 मर्म में काउंट करवाता हूँ। 2 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर आती है 27 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है, 34 मर्म हो गए। अब देखो 35 36 37 ये हो गई है, श्रृंगाटक 2 और थे ना, अपन भूल गए थे, ये टोटल 37 हो जाते हैं, याद हो जाएगा। कितने मर्म, 37। वापस काउंट कराता हूँ, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34, 34 मर्म हो रहे, 37 करने अपने को। तो 2 मर्म कौन से बच रहे हैं यहाँ पर, देखो देखें कौन से बच रहे हैं, हाँ पीछे की तरफ, सॉरी मैं एक डायग्राम, ये एक तो अधिपति था और क्रकाटी का जस्ट सिर के अपर साइड, तो 2 मर्म और ये हो गए, ठीक है। तो 37 हो जा रहे हैं टोटल, ये ऊपर ही है, गर्दन में ही है ना, क्रकाटी का इधर होते हैं, तो 2 मर्म, सॉरी मैं नीचे बताना भूल गया था, तो ये क्रकाटी का होगा। अधिपति आपको बताइए सिर के जस्ट ऊपर की तरफ, जो ब्रेगमा और लेमड़ा होते हैं ना, तो वहाँ पर एक को मानते हैं अपन अधिपति, ठीक है, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपके। तो क्रकाटी का 2 हो गए, तो ये टोटल कितने 37 मर्म आपको काउंट कराए। तो मैंने आज क्या करा है, यहाँ पर आपको टोटल 107 मर्म काउंट कराए,
है ना, कहाँ कहाँ पर कितने कितने मर्म होते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, किस में कितने मर्म आते हैं, सिचुएशन मैंने बता दी, इसी को आप 3-4 बार देखोगे तो आपको सिचुएशन भी याद हो जाएगी, आप फील करोगे कि हाँ यहाँ पर ये मर्म होता है, याद हो जाएगा। ठीक है, ईजी, इतना टफ नहीं है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू।